मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। बस मुझे कुछ दो तीन बातें आप लोगों को कहनी थी। और मैं ये चाह रहा हूँ कि उस इन चीज़ों के जरिए मेरी बात सरकार तक पहुँचे और कुछ सुधार हो। देखिए, आप सब जानते हैं कोरोना के चक्कर में इस समय पैनिक भी है और एक्चुअल सिचुएशन भी बहुत वर्स्ट होने वाली है। और मेरी वाइफ मेडिकल स्टाफ है और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में वो वर्किंग है। अभी सिचुएशन ये है कि जो लोग 10 साल पहले रिटायर होके चले गए ना, आज से उन सबको भी नोटिस गया हुआ है कि आप सबको अलर्ट मोड पे रहना है और कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन पे आपको बुलाया जाएगा और आप लोगों को आना होगा। तो मेरे दोस्तों, मैं कहना आपको ये चाह रहा हूँ कि हम लोग तो चीज़ों में जुटे हुए हैं, क्योंकि अब जो डॉक्टर्स हैं इन लोगों की ड्यूटी है काम करना। इन लोगों की जिम्मेदारी है इस चीज़ के लिए कि जब मंदिर बंद हो गए, मस्जिद बंद हो गए, तो इनके दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। लेकिन ये डॉक्टर्स पहुंचेंगे कैसे हॉस्पिटलों तक? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं। लेकिन चलो, वो भी समस्या नहीं है, क्योंकि हम जैसे खाली बैठे हैं घर पे, हम लेके आ रहे हैं, ले जा रहे हैं उनको, ड्यूटी से लाना ले जाना कर रहे हैं। लेकिन जब एक डॉक्टर अपने हॉस्पिटल से निकलता है या कोई भी मेडिकल स्टाफ अपने हॉस्पिटल से निकलता है, तो बहुत बड़ा रिस्क होता है उसको लाना ले जाना भी। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमें इस रिस्क को भी समझ में आ रहा है कि जब वो जिस जगह वो लोग काम कर रहे हैं उस जगह ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। और ये वो सिचुएशन है जिस जगह हम ये भी नहीं कह सकते कि यार आप छुट्टी करो, यार मेडिकल लगाओ 10 दिन का, यार देखा जाएगा जो होगा, अपना जीवन बचाओ। ऐसा भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे उनकी ड्यूटी है ये काम करना, तो उनको करना चाहिए। मेरी बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि सरकार तक इस बात को पहुंचाएं कि आप डॉक्टर्स की, मेडिकल स्टाफ की कुछ इस तरीके से ड्यूटी का शिफ्ट रखिए कि उनको 2-3 दिन हॉस्पिटल रखें, फिर 2-3 दिन उनको घर पे रखें, 2-3 दिन हॉस्पिटल रखें, फिर 2-3 दिन घर पे रखें। क्योंकि पैनिक नहीं, मतलब ये सिचुएशन बहुत बेकार है और हम भी इस चीज को समझ रहे हैं कि बहुत लंबे टाइम तक जाने वाली है ये चीजें। और जब आप 10-10 साल पुराने स्टाफ को, 10-10 साल पहले जो रिटायर हो चुके हैं डॉक्टर है, मेडिकल स्टाफ, उन सबको आप नोटिस सर्व कर चुके हैं कि आपको किसी भी ऐसी सिचुएशन पर अलर्ट रहना होगा और वापसी बुलाया जाएगा, तो इन चीज़ों से हम समझ रहे हैं कि ये चीज़ें किसी स्तर पर जा सकती हैं। और हम सब इस चीज़ को फॉलो भी करने लग रहे हैं और हम अपनी गवर्नमेंट का भी सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे जैसे परिवार जो, जिनके वाइफ या जिनके किसी के हस्बैंड होगा, कोई भाई होगा, बहन जो डॉक्टर होगा या मेडिकल स्टाफ होगा, तो उनको लाना ले जाना भी पड़ता होगा, वो इन सारी सिचुएशन से जूझ भी रहे हैं यहाँ पे। तो कहानी ये है कि जब एक डॉक्टर हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा होता है और जब वो ड्यूटी खत्म करके घर जाता है, या हम जैसा कोई से लेके अपने घर जाते हैं, तो हम भी बहुत बड़े रिस्क में हो जाते हैं वहां पे। और हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी रिस्क में हो जाते हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मेरे तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। अब हम घर पे जाके अपनी घरवाली को ये थोड़ी कह सकते कि भाई तू बाहर रह, घर से बाहर वाले कमरे में रह, या अब जिनके छोटे मोटे मकान है भाई तू बाहर रह, क्या उसका क्या इलाज है? मतलब वो तो रिस्क में है, तो चलो उनकी तो नैतिक जिम्मेदारी है भाई, वो तो बच के भाग ही नहीं सकते। लेकिन हम जैसे लोग तो बच के भाग सकते हैं। तो लेकिन अब हमें उनकी ड्यूटी पूरी करवानी है, तो हमें उनके साथ आना पड़ेगा, उनको लेके आना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। और जब वो घर आते हैं तो हम कितनी सावधानी बरतें, और किस किस चीज की सावधानी बरतें। हम कपड़ों की सावधानी बरतें, हैंड सैनिटाइजर की बरतें। एक तो हम तो उस चीज को, सिचुएशन को समझ नहीं सकते ना, जो डॉक्टर समझते हैं, तो हमारे लिए वो बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। हम फिर भी अपनी तरीके से अपने आप को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। बस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये है कि जितना भी मेडिकल स्टाफ है, अभी सिचुएशन शायद बहुत बुरी नहीं हुई है, और भगवान ऐसा करे कि ना हो ये सिचुएशन बहुत बुरी, तो आप मेडिकल स्टाफ को हॉस्पिटल में ही रखने का कुछ इंतजाम करिए, या कुछ शिफ्ट में ड्यूटी लगाइए, 3 दिन रहे, फिर 3 दिन उनकी छुट्टी रहे, ताकि वो 3 दिन जब ड्यूटी रह के जब वो घर जाए, तो उस समय ऐसी व्यवस्था तैयार कर ली जाए कि वो जब वो घर में घुसे तो प्रॉपर सैनिटाइज होके, प्रॉपर ओके होके वो घर में जाए। तो ऐसी रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट गवर्नमेंट जिस तरीके से कोरोना वायरस के मरीजों के लिए नई नई फैसिलिटी तैयार कर रही है, जो कि करनी जरूरी है, नए चाहे कोई स्कूल हो या प्राइवेट बिल्डिंग हो, प्राइवेट होटल हो, इनको खाली करा के वहां पे आइसोलेशन वार्ड बना रही है, ऐसे ही इन मेडिकल स्टाफ के लिए भी वहां कोई ना कोई अलग से ऐसी व्यवस्थाएं तैयार की जाएं, ताकि 2-3 दिन ये लोग वहां रह के काम करें। अगर ये लोग 9-10-11 घंटे ड्यूटी करने के बाद जब घर आते हैं, तो हम जैसे लोग भी उसमें सफर करते हैं। हमें आज
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कल को हम जैसे कोई इन्फेक्टेड हो जाएगा तो दिक्कत होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट सरकार से ये है कि जिस तरीके से मरीजों के लिए आप कर रहे हैं इंतजाम, इसी तरीके से इन मेडिकल स्टाफ के लिए भी इंतजाम करिए, ताकि ये अपने परिवार के साथ कम से कम टच में रहें। और 2-3 दिन बाद जब ये प्रॉपर सैनिटाइज अपनी ड्यूटी खत्म करें, 3 दिन ड्यूटी खत्म करें, उसके बाद फिर 3-4 दिन के लिए इनको रेस्ट भी मिले घर पे, ताकि अपने परिवार से भी जुड़े रहें, हेल्थ वाइज भी सही रहें। और देखिए, इनका तो होना इस समय जरूरी है। इस समय भगवान से ज्यादा यही है, या तो पुलिस है या ये है, इन दो के दरवाजे खुले हुए हैं। तो बस आप जैसे भी हो सरकार तक ये बात पहुंचाइए कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी मेडिकल स्टाफ है, सबके लिए तहे दिल से शुक्रिया। कोई घरवाली है तब भी शुक्रिया, चाहे कोई कुछ भी हो। आज इनके सामने हम लोग सैल्यूट करते हैं कि जो ये ड्यूटी कर रहे हैं वो गजब के कर रहे हैं। और हम जैसे लोग भी कह देते हैं कि यार छुट्टी कर लो, तुम्हारे चक्कर में हम नहीं मरना चाहते, फिर भी ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसी वक्त के लिए हम बने डॉक्टर, या इसी वक्त के लिए हम मेडिकल स्टाफ बने, या इसी वक्त के लिए हॉस्पिटल में काम करने वाला स्वीपर कहता है कि हम बने हुए हैं। आज हम छुट्टी कर लेंगे, हॉस्पिटल की सफाई कैसे होगी, या डॉक्टर कहेगा हम इलाज कैसे करेंगे, या कोई और महकमा कहेगा हम कैसे काम करेंगे। तो बस इनके लिए सोचिए सरकार। आप कोरोना वायरस के पेशेंट के लिए 100% सही कदम उठा रहे हैं। लॉकडाउन बड़े लेवल पे करिए, फोर्सफुली करिए लॉकडाउन को, क्योंकि इस तरह से लॉकडाउन नहीं होगा जैसे हम सोच रहे हैं। पब्लिक आज भी बहुत समझदार नहीं हुई है, हमें बड़े लेवल पे इसको लॉकडाउन करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। लेकिन प्लीज और प्लीज मेडिकल स्टाफ के लिए सोचिए, इनका रहने का इंतजाम करिए, ताकि इनके परिवार सेफ रह पाए। हम लोग इनके साथ हैं, रहेंगे भी, परिवार है हमारे। तो आप प्लीज इस बात को सरकार तक पहुंचाए कि इनके लिए रहने की व्यवस्था करें। एटलीस्ट 2 दिन इनसे लगातार ड्यूटी कराएं और फिर 3-4 दिन की इनको छुट्टी दें, ताकि ये घर पे रुकें, इनका जो रिस्क फैक्टर है वो कम से कम हो पाए। थैंक यू।